हेलो दोस्तों, मैं किशन शर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल नोटबुक में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था कि आपके एग्ज़ाम में 10 मार्क्स से क्वेश्चन इंग्लिश से भी पूछे जाएंगे। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों के साथ इंग्लिश के टॉपिक को डिस्कस करूंगा, ठीक है। और इंग्लिश में आप लोगों के एग्ज़ाम में 4 से 5 क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स के और एंटोनियम्स एनोनियम्स के और कुछ स्पेलिंग टेस्ट के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ एंटोनियम्स और सिनोनियम्स को डिस्कस करूँगा, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स को, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जो भी क्लासेस की वीडियोस अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। और आप लोग कम से कम एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इसकी लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्लास में। तो दोस्तों, हम लोग सबसे पहले सिनोनियम्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सिनोनियम्स में पहला क्या है? बुएंट। तो बुएंट का क्या मतलब होता है दोस्तों? खुशी होना, ठीक है। हम लोग जो खुशी होता है या प्रसन्न बोलते हैं जिसको हिंदी में, तो उसका मतलब क्या होता है? बुएंट, ठीक है। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? चीयरफुल, हैप्पी और जॉयफुल, ठीक है। तो इन सब का मतलब भी क्या होता है? हैप्पी यानी कि खुशी होना, ठीक है। तो नेक्स्ट है दोस्तों कॉशियस। तो कॉशियस का मतलब क्या होता है? सावधान होना, ठीक है। सावधान यानी कि सतर्क होना। तो उसका सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएगा? अलर्ट, केयरफुल और वॉचफुल, ठीक है। वॉचफुल, केयरफुल और अलर्ट। तो नेक्स्ट है दोस्तों लीथल, ठीक है। तो लीथल का क्या मतलब होता है? जानलेवा, ठीक है। जानलेवा या प्राण घातक हिंदी में बोल सकते हैं, जानलेवा बोलते हैं लीथल को। तो लीथल को हम लोग क्या बोलेंगे सिनोनिम्स? फैटल। फैटल का मतलब भी होता है जानलेवा, ठीक है। और डिस्ट्रक्टिव एक होता है वर्ड, इसका मतलब भी होता है जानलेवा। अब नेक्स्ट है दोस्तों ओपेक। तो ओपेक का क्या मतलब होता है दोस्तों? अपारदर्शी, ठीक है। जिसका आर पार हम लोग ठीक से नहीं देख पाते हैं, नहीं देख पाते आर पार। जैसे कि कोई अगर पेपर है, पेपर के हम लोग आर पार नहीं देख पाएंगे, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्लाउडी, ऑब्सक्योर और अनक्लीन, ठीक है। तो ओपेक का मतलब क्या क्या हो गया? सिनोनियम्स क्या क्या हो गया? क्लाउडी, ऑब्सक्योर और अनक्लीन, ठीक है। और एक है दोस्तों प्रीसियस। तो प्रीसियस का क्या मतलब होता है? महंगा, ठीक है। महंगा, ज़्यादा महंगा जो सामान कोई भी चीज़ होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रीसियस। तो प्रीसियस का क्या क्या हो जाएगा? सिनोनियम्स कॉस्टली और वैल्यूएबल, ठीक है। तो प्रीसियस वर्ड का आप लोग को पहले मीनिंग पता चल जाएगा, तो इससे पता चल जाएगा कि ये कॉस्टली, ठीक है। तो आप लोग के एग्जाम में कैसे आता है दोस्तों? जैसे कि आप लोग को प्रीसियस दे दिया जाएगा और ऊपर में लिख दिया जाएगा गिव सिनोनियम्स और 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, ठीक है। एक यहाँ ऐसे करके ABC करके, तो उसमें किसी में कॉस्टली रहेगा या फिर किसी में वैल्यूएबल रहेगा। तो उसमें आप लोग को जो सही ऑप्शन रहेगा उसको करेक्ट करना रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों, अब हम लोग एंटोनियम्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। एंटोनियम्स। तो एंटोनियम्स में पहला क्या है? बीटन। बीटन का क्या मतलब होता है दोस्तों? हरा देना, ठीक है। जब हम लोग किसी को कोई चीज़ में हरा देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? बीटन, ठीक है। तो उसका एंटोनियम्स क्या क्या हो जाएगा? विक्ट्रीज, ठीक है। विक्ट्रीज मतलब जीत जाना, विजय प्राप्त कर लेना। सक्सेसफुल मतलब भी क्या होता है? विजय प्राप्त कर लेना, सक्सेस हो जाना, ठीक है। तो बीटन का क्या क्या हो गया एंटोनियम्स? विक्टोरियस और सक्सेसफुल। नेक्स्ट है दोस्तों डिक्लाइन, ठीक है। तो डिक्लाइन का मतलब क्या होता है? खत्म करना, ठीक है। धीरे धीरे जिस चीज़ को हम लोग अगर ख़त्म करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिक्लाइन बोलते हैं, ठीक है। तो डिक्लाइन का क्या हो जाएगा एंटोनियम्स? फ्लरिश। फ्लरिश का मतलब होता है धीरे धीरे बढ़ाना, ठीक है। और इंक्रीज का भी मतलब होता है बढ़ाना। तो डिक्लाइन का एंटोनियम्स हो जाएगा फ्लरिश और इंक्रीज, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों इंटायर। इंटायर का मतलब क्या होता है? संपूर्ण या फिर पूरी तरह से, ठीक है। पूरी तरह से जो हम लोग बोलते हैं इंटायर मतलब पूरा, ठीक है। तो पूरी तरह से जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटायर इंग्लिश में। तो उसका एंटोनियम्स क्या क्या हो जाएगा? पार्शियली। पार्शियली यानी कि थोड़ा थोड़ा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके। इनकम्प्लीट भी मतलब क्या होता है? पूरा कंप्लीट यानी कि थोड़ा, इनकम्प्लीट यानी कि पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। तो उस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे? इंटायर का जो एंटोनियम्स हो जाएगा पार्शियली और इनकम्प्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों अब नेक्स्ट है ग्रेजुअल, ठीक है। ग्रेजुअल का क्या मतलब होता है? धीरे धीरे ऊपर बढ़ना, ठीक है। ग्रेजुअली किसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं कि ग्रेजुअली चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है? धीरे धीरे ऊपर बढ़ना, धीरे धीरे ऊपर बढ़ना, ठीक है। तो उसका हम लोग का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? सडन। सडन का मतलब क्या होगा? अचानक, ठीक है। एकदम अचानक जैसे कोई चीज़ अगर ऊपर या नीचे हो जाता है, कोई चीज़ चेंजेस आ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? सडन। और एब्रप्ट का मतलब भी वही होता है, सडनली, ठीक है, अचानक। तो ग्रेजुअल का होता है धीरे धीरे, तो इसका हो गया सडन का एकदम अचानक, ठीक है। तो इसका हो जाएगा इसका एंटोनियम्स। नेक्स्ट है दोस्तों इम्प्रेशन, ठीक है। तो इम्प्रेशन का क्या मतलब होता है? कैद कर लेना, ठीक है। कैद या बंदी बना लेना, इसका मतलब होता है इम्प्रेशन। तो फ्री क्या हो जाएगा इसका? एंटोनियम्स हो जाएगा रिलीफ, छोड़ देना, रिलीज, लिबरेट यानी कि स्वतंत्र कर देना, मुक्त कर देना, मुक्त कर देना, ठीक है। तो इसका होता है कैद कर देना या बंद कर देना, तो उसका एंटोनियम्स हो जाएगा फ्री या लिबरेट या रिलीज।
तो दोस्तों अब हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स, इससे भी आपके एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने दोस्तों आप लोग को पिछले क्लास में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन ये सब भरना सिखाया था। अब आज की क्लास में हम लोग वर्ड्स को भरना सीखेंगे, ठीक है। डिफरेंट टाइप के वर्ड्स भी भरने के लिए दिए जाते हैं आपके एग्जाम में। तो इसमें बोल रहा है कि गार्ड डैश स्पेलिंग मिस्टेक, ठीक है। यानी कि बोल रहा है कि आपकी जो स्पेलिंग मिस्टेक होती है लिखने के टाइम में, तो उसको गार्ड करना है, यानी उसका देख रेख करना है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? अगेंस्ट, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक के अगेंस्ट में हम लोग को उसको देख रेख करना है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अगेंस्ट। नेक्स्ट है दोस्तों, द प्राइम मिनिस्टर इंस्टेड फ्यूल प्राइजेज द कैबिनेट मीटिंग, ठीक है। तो बोल रहा है कि प्राइम मिनिस्टर जो है जो मीटिंग हुआ उसमें फ्यूल प्राइसेस को इंक्रीज़ कर दिया, ठीक है। तो हम लोग इंक्रीज़ को यहाँ पे कैसे बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे यहाँ पे ऑन रेजिंग, ठीक है। इंस्टेड जहाँ वर्ड रहेगा दोस्तों, इंस्टेड वर्ड, उसके बाद हम लोग का प्रीपोजिशन ऑन का यूज़ होता है, ठीक है। याद रखिएगा इस चीज़ को। तो यहाँ पे ऑन किस में? ऑप्शन बी में। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ऑन रेजिंग, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, नाइट कैम ऑन दी रूम डैश डार्क, ठीक है। यानी कि जब नाइट अंधेरा जब होता है तो क्या होता है? रूम में अंधेरा छा जाता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि हम लोग को कौन सा इसमें से इज ग्रोइंग, हैज़ ग्रोन। तो यहाँ देखिए दोस्तों, जो कैम है, कैम क्या है आप लोग का? पास्ट टेंस में, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ग्रोइंग लिख दिया, यानी कि ये कंटिन्यूअस में है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ सिंपल पास्ट में, ठीक है। जो पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं हम लोग उसमें है। तो इसका क्या हो जाएगा? ग्रू हो जाएगा, ठीक है। ग्रू हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी, नाइट केम ऑन द रूम ग्रू डार्क, ठीक है। तो इसका आंसर, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है दोस्तों, स्लो एंड स्टडी डैश द रेस। तो ये दोस्तों आप लोग का यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है। यूनिवर्सल ट्रूथ है। इस चीज़ में आप लोगों का हमेशा जो सिंगुलर वर्ब है वो यूज़ होता है, ठीक है। तो इसका सिंगुलर वर्ब कौन सा है इसमें से? ऑप्शन बी, विंस, ठीक है। तो यहाँ आप लोग का हो जाएगा स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। दोस्तों जो एस लगा रहता है जिस भी वर्ब में, वो क्या होता है आप लोग का? सिंगुलर वर्ब होता है, ठीक है। ये आप लोग को पहचानने के लिए, जैसे कि इसमें एस नहीं लगा हुआ है तो ये क्या आप लोग का? प्लूरल है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट है दोस्तों, अ चाइल्ड इज द फ्यूचर ऑफ अ फैमिली डैश नेशन, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि एक जो चाइल्ड है वो फैमिली का फ्यूचर होता है और साथ ही साथ नेशन का भी। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? एज वेल एज, ठीक है। यानी कि हम लोग इसके बारे में, फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं और नेशन के बारे में। जब भी हम लोग एक ही सेंटेंस में दो चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो उसको हम लोग एज वेल एज का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अ चाइल्ड इज़ द फ्यूचर ऑफ अ फैमिली एज वेल एज नेशन। तो नेक्स्ट है दोस्तों, आई एम नॉट एज सक्सेसफुल डैश सी। तो इसमें तो दोस्तों आप लोग का ईजी है, एज यहाँ पे लगा हुआ है तो एज वेल एज के जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ भी एज हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए, आई एम नॉट सक्सेसफुल एज सी इज, ठीक है। आई एम नॉट सक्सेसफुल एज सी इज, यानी कि मैं उतना सक्सेसफुल नहीं हूँ जितना कि वो है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में बोल रहा है माई सर्वेंट डैश विद ऑल माई मनी, ठीक है। मतलब कि मेरा जो सर्वेंट है, नौकर है, वो चला गया, भाग गया वो पूरे मेरे मनी को लेके। तो यहाँ पे स्केप तो नहीं होगा दोस्तों। स्केप का मतलब होता है तुरंत 1 सेकंड में, अगर हम लोग, जैसे कि हम लोग का जो मिसाइल होता है वो स्केप करता है, ठीक है। स्केप जो तुरंत अगर कहीं से हम लोग रन अवे भाग जाते हैं तो। और दोस्तों वाज रन अवे का मतलब भी होता है भाग जाना, ठीक है, भाग जाना। लेकिन दोस्तों आप लोग का आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है, रन ऑफ। रन ऑफ क्यों दोस्तों? जब भी हम लोग किसी चीज़ को चोरी करके भागते हैं, ठीक है, ये तो सिर्फ होता है भाग जाना। जब भी हम लोग कुछ चीज़ को चोरी करके भागते हैं तो वहाँ पे हम लोग का रन ऑफ लगता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हैज़ रन ऑफ। माई सर्वेंट हैज़ रन ऑफ विद ऑल माई मनी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मनी लेके चोरी करके भाग रहा है तो इसलिए हम लोग का रन ऑफ लगेगा, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट है, द ड्राइवर वॉज इंजर्ड ही डाइड विद एन आवर, ठीक है। मतलब कि एक ड्राइवर है वो इंजर्ड हुआ और वो डेथ कर गया। तो यहाँ पे हम लोग को बोल रहा है कि इसमें, तो मैंने दोस्तों आप लोग को एंटोनियम सिनोनियम्स में भी बताया था कि जो फैटली होता है, फैटली का क्या मतलब होता है? जानलेवा, ठीक है, प्राणघातक, ठीक है। तो इसमें हम लोग का वही लगेगा, यहाँ पे फैटली होगा क्योंकि द ड्राइवर वाज फैटली इंजर्ड, मतलब कि वो जानलेवा रूप से इंजर्ड हो गया था, जिसके कारण वह 1 घंटे में ही मर गया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, फैटली। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोग का एरर फाइंड करने का है, ठीक है। जैसे कि कोई सेंटेंस दे दिया जाता है एग्जाम में, उसमें अगर कुछ सेंटेंस में किस जगह पे एरर है तो वो देखना होता है, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है इफ़ यू फॉलोज माई इंस्ट्रक्शन यू विल गेट अ सुटेबल रिवॉर्ड फॉर दैट और नो एरर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, इफ़ यू फॉलोज है। अब मैंने आप लोग को दोस्तों बताया था कि जिसमें एस लग जाता है वो क्या हो जाता है? सिंगुलर हो जाता है, सिंगुलर वर्ब हो जाता है। यहाँ पे एस लगा हुआ यानी कि फॉलोज क्या है? सिंगुलर है। और यहाँ देखिए दोस्तों जो यू है, यू क्या है आप लोग का? प्लूरल है, प्लूरल है, ठीक है। यू का क्या होता है? प्लूरल होता है, ठीक है। तो यू की जगह यहाँ पे क्या होगा? फॉलोज की जगह हो जाएगा फॉलो, ठीक है।
क्योंकि यहाँ अगर सिंगुलर है तो यहाँ भी सिंगुलर होगा, और यहाँ अगर प्लूरल है तो यहाँ भी प्लूरल होगा। तो यू क्या आप लोग का प्लूरल है तो फॉलो होगा, फॉलो हो जाएगा, ठीक है। प्लूरल फॉलो होता है तो यहाँ पे फॉलो हो जाएगा। इफ़ यू फॉलो माई इंस्ट्रक्शन यू विल गेट अ सुटेबल रिवॉर्ड, ठीक है। तो ये वाला चीज़ आप लोग याद रखिएगा। तो इसमें बोल रहा है दोस्तों, नाइदर इंडिया नॉर पाकिस्तान हैव येट एक्वायर्ड द कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर वेपन्स, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, यहाँ देखिए दोस्तों, नाइदर इंडिया नॉर पाकिस्तान हैव, तो हैव क्या होता है दोस्तों आप लोग का प्लूरल होता है, प्लूरल होता है, और जो हैज़ होता है वो सिंगुलर होता है। तो यहाँ पे पाकिस्तान के बाद क्या लगा, हैव लगा हुआ है, तो पाकिस्तान तो प्लूरल नहीं है, ये तो नाउन है, सिंगुलर नाउन है। पाकिस्तान तो एक ही है ना, तो ये क्या है, सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैज़, ठीक है। ये चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो नाइदर इंडिया नॉर पाकिस्तान हैज़ येट एक्वायर्ड द कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर वेपन्स, ठीक है। यहाँ पे ये पाकिस्तान सिंगुलर था तो हैज़ जो सिंगुलर है वो लग जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास में मैंने आप लोगों को कुछ साइनोनियम्स, कुछ एंटोनियम्स और कुछ फिल इन द ब्लैंक्स को डिस्कस किया, ठीक है। तो इसी तरह दोस्तों मैं आप लोगों को हर संडे को एंटोनियम्स, एनोनियम्स, फिल इन द ब्लैंक्स और जो भी स्पोर्टिंग एरर्स रहेंगे तो वो क्वेश्चन सब डिस्कस करता रहूँगा। और दोस्तों आप लोग के पास भी जो इंग्लिश ग्रामर की बुक होगी तो उससे भी आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में 10 मार्क्स के क्वेश्चन इंग्लिश से भी आएंगे, ठीक है। और मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन जो कि स्पेलिंग टेस्ट के रहते हैं तो वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम में शेयर कर दिया करूँगा, ठीक है। तो आप लोग उसका भी ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी क्लासेस पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जो भी क्लासेस की वीडियोस अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। और कम से कम एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि मैं जो भी शेयर करूं, जैसा कि मैंने अभी आपको बोला कि मैं आप लोगों को स्पेलिंग टेस्ट या इंग्लिश या फिर जीके या साइंस के कुछ भी अगर टॉपिक PDF शेयर करूंगा तो आप लोग जो टेलीग्राम ग्रुप है इसको ज्वाइन कर लीजिए। इसकी लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।